नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें भारतीय ज्योग्राफी का ये लास्ट एक्सरसाइज होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियाँ। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज भारत के भूगोल के अंतर्गत आता है तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप एक लाइन से देख पाओगे। हम भारत की जनसंख्या कंप्लीट नहीं किए क्योंकि इसमें जनगणना 2011 का ही दिया गया है, आपको 21 का पढ़ना है, तो वो आगे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसको छोड़ के और सारा इसमें कंप्लीट होगा। अभी पढ़ रहे हैं इसमें भारत की जनजातियाँ। साथ ही इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे लुसेंट का चाहे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साइंस सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान और इरूला ये निवास करता है केरल में, केरल। दफला और सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला और सिंहपो ये पाया जाता अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति, लेप्चा और भूटिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पाया जाता है सिक्किम में। लेप्चा और भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार में ये मूल निवासी नहीं है। तो यहाँ पे जो हालचू, रेंगमा और ओंजो है ये अंडमान का मूल निवासी है, जबकि शोम्पेन नहीं है, शोम्पेन। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? सहारिया का संबंध है राजस्थान से, सहारिया संबंधित है राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? राजस्थान की जनजाति यहाँ पे डोगरी नहीं होगा, डोगरी नहीं है, जबकि भील, मीना और सहारिया राजस्थान की जनजाति है, वहाँ पाया जाता है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति तो झारखंड में फेमस है, मुंडा। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात यानी तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमावर्ती एरिया में भील जनजाति पाया जाता है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति मणिपुर में है, मणिपुर में है कुकी जनजाति। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गारो, खासी, जयंतिया ये है मेघालय का, मेघालय का। आबो जनजाति, आबो जनजाति का संबंध असम से है, आबो असम। गोंड जनजाति कहाँ निवास करता है? गोंड आंध्र प्रदेश में, गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश। किस राज्य का मुख्यतः कुकी जनजाति निवास है? मतलब कुकी मणिपुर अभी पढ़े हुए थे, कुकी कहाँ पे है? मणिपुर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये प्रश्न भी एनटीपीसी में भी आया हुआ था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये है गोंड जनजाति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो पढ़े थे राजस्थान, गुजरात का, मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती एरिया था वहाँ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मौसमी प्रवास से संबंधित है? सॉरी, कौन सा जनजाति जो है वो मौसमी प्रवास से संबंधित है? ये है भोटिया जनजाति। भोटिया वो घूमता रहता है, घुमंतु भोटिया, जिसको पढ़े भी होंगे 3-4 क्लास में। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति है आंध्र प्रदेश का, चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश। ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराम जनजाति है झारखंड से, झारखंड। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। झारखंड में सबसे अधिक जनजाति कौन सा है? संथाल। मुंडा है ऑप्शन में, फिर भी आंसर क्या है यहाँ पे? संथाल। मतलब मुंडा नहीं होगा, संथाल ही होगा। सबसे बड़ी जनजाति संथाल, लेकिन मुंडा जनजाति भी कहाँ पे है? प्रमुख रूप से झारखंड में है। गारो जनजाति तो ये मेघालय में है, खासो, गैरी, जयंतिया ये पढ़े हुए थे, गारो, खासी, जयंतिया। बोडो निवासी है, बोडो कहाँ का निवासी है? गारो पहाड़ी का, गारो पहाड़ी का। गद्दी लोक निवासी है, गद्दी भी कई बार पीसीएस में आता है, यहाँ पूछा भी गया है बीपीएससी में, कई बार आया है ये। गद्दी है हिमाचल प्रदेश का, गद्दी हिमाचल प्रदेश का। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति जो है वो निकोबार में, कई बार पूछा जाएगा कि अंडमान में कौन सा पाया जाता है, ऊपर पढ़े भी थे, तो उसमें शोम्पेन जो है वो निकोबार में है, अंडमान में नहीं है, ये निकोबार में है। सहारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, सहारिया निवास करती है राजस्थान में, सहारिया राजस्थान में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, भील जनजाति महाराष्ट्र। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? बहुपतित्व की प्रथा ये है इसमें से
जैनसारी और टोडा, जैनसारी और टोडा। यहाँ पे कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जारवा जनजाति का निवास स्थान है? जारवा जनजाति मिलेगा आपको अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिरहोर का अर्थ है जंगल का आदमी, जंगल का आदमी। बिरहोर का मतलब हुआ जंगल का आदमी। धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ये है ओराम का, ओराब। निम्नलिखित में से किसने अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? यह है हरियाणा। हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाया जाता। कौन सी जनजाति केवल केरल में पाया जाता है? केवल केरल में मिलेगा आपको चेंचू जनजाति, चेंचू। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? मतलब किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा में। ऊपर ही पढ़े हुए थे, हरियाणा में नहीं है। थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति तराई प्रदेश में, थारू जनजाति तराई प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में? तो कूका पढ़े हुए थे, कुकी जो है वो मणिपुर में पाया जाता है। ओहोम जनजाति किस राज्य में है? ओहोम, ये तो असम में है। और रिपीटेड प्रश्न आ रहा है ना, ओहोम भी पढ़े हुए थे, असम में। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिण राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गारसिया। गारसिया जो है वो दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है, जो कि नाच गाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? यह है बदगा, बदगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है थारू, थारू उत्तर प्रदेश में। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह मिल जाएगा? थारू जनजाति उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी। नीसी जनजाति कहाँ पाया जाता है? नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति। अब यहाँ जनजाति और अवस्थिति दिया गया है, इसमें से एक गलत है। पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है। जबकि अंगामी नागालैंड में, बिरहोर ये झारखंड में और टोडा तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु। जनजाति और प्रदेश दिया गया है, सुमेलित करना है। तो जो भील है वो मालवा में मिलेगा, मालवा में। थारू जनजाति तराई एरिया में, गोंड बस्तर में और टोडा जो तमिलनाडु पढ़े थे अभी, ये मिलेगा नीलगिरी में, नीलगिरी। अधोलिखित यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है? एक ही यहाँ पे गलत, मतलब सही है। तो थारू उत्तराखंड और कहाँ पढ़े थे? उत्तर प्रदेश, दो जगह था थारू, तो ये यहाँ पे सही है। आगे यहाँ पे जनजाति और क्षेत्र दिया गया है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया है? तो यहाँ पे जो भूटिया है ये है सिक्किम में, भूटिया। टोडा जनजाति मिलेगा तमिलनाडु में। बिरहोर जनजाति है झारखंड का। और सेंटिनेलीज ये अंडमान निकोबार का, सेंटिनेलीज अंडमान निकोबार में। फिर से जनजाति और क्षेत्र दिया गया है। तो टोडा तमिलनाडु पढ़े हुए थे, ये है तमिलनाडु, इसको इरेज करना पड़ेगा। टोडा कहाँ पे है? तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, वही पढ़े हुए थे। लेप्चा, लेप्चा मिलेगा सिक्किम में, लेप्चा। गारो ये है मेघालय का, खारो घासी जयंतिया। और बिरहोर जो है वो झारखंड का है, बिरहोर झारखंड। आगे 47 नंबर प्रश्न, इसमें भी जनजाति और क्षेत्र दिया गया है, सुमेलित करना है। तो जो गद्दी है ये तो हिमाचल प्रदेश का, पढ़े हुए थे, गद्दी हिमाचल प्रदेश। जो खासी है वो मेघालय का है, खासी मेघालय का। टोडा, टोडा जनजाति ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, टोडा। और नगा जो है नागालैंड में भी और मणिपुर में भी है, नगा, नागालैंड मणिपुर। आगे लास्ट प्रश्न है, सुमेलित करना ही है। जनजाति और राज्य दिया गया है। इसमें जो खोंड जनजाति है, खोंड मिलेगा आपको ओडिशा में, खोंड जनजाति ओडिशा में। चेंचू पढ़े हुए थे, चेंचू जनजाति कहाँ पे? केरल में है। चेंचू जनजाति केवल केरल में ही पाया जाता है। टोंडिया जनजाति गुजरात में और ओराम जनजाति झारखंड में है। तो ये जो अपना ज्योग्राफी है, भारत का ज्योग्राफी, वो कंप्लीट हुआ। सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।